नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। अनाज कालाबाजारी का असली गुनहगार प्रशासनिक पकड़ से अब भी बाहर। दरभंगा कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहे 400 बोरी में 180 क्विंटल चावल का जिला प्रशासन के द्वारा पता नहीं लगाया जा सका है। 3 दिनों तक एक दूसरे पर फेंकने के बाद शुक्रवार को सदर एमओ राकेश कुमार ने लहरियासराय थाना में ड्राइवर पर FIR दर्ज करा अपना पल्ला झाड़ लिया और यह बताया कि आगे की कार्रवाई पुलिस जांच कर करेगी। बताते चले कि बुधवार की रात्रि 11 बजे लहरियासराय थाना की पुलिस ने सैदनगर स्थित मुख्य सड़क से एक सामाजिक कार्यकर्ता सह पूर्व जीप अध्यक्ष मोहम्मद समीम की सूचना पर चावल लदा एक ट्रक जिसे जब्त कर ट्रक के साथ चालक को गिरफ्तार किया गया था। जब्त ट्रक पर बिहार राज्य खाद्य निगम दरभंगा आवश्यक सेवा का बोर्ड भी लगा है। घटना के लगभग 12 घंटे बाद गुरुवार को सदर एमओ राकेश कुमार थाना पहुंचकर 4 बोरी से सैंपल निकालकर जांच में जुट गए। ट्रक चालक की पहचान रोहतास जिला के नितेश्वर राय के रूप में हुई। रोहतास से तारडीह के लिए IFCI की ट्रक उल्टी दिशा में कैसे जा रही थी वह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल 3 दिनों से अधिक समय में प्रशासन के पास बताने के लिए कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक में लगी GPS सिस्टम के हवाले से DMSFC ने बताया कि 24 मई को रोहतास जिला से चावल लेकर एक ट्रक दरभंगा के तारडीह प्रखंड स्थित FCI गोदाम के लिए आई थी, जो 26 मई को सुबह 8 बजे तारडीह गोदाम पहुंची। वहीं 27 मई की रात्रि 1 बजे वहां से निकलकर 28 मई को दोपहर 2 बजे 15 स्थित महिला ITI के निकट पहुंची। GPS सिस्टम के मुताबिक 28 मई की दोपहर 2 बजे 29 मई की रात्रि 10:22 तक पंडासराय स्थित महिला ITI के पास रुकी रही। 29 मई की रात्रि 11 बजे सैदनगर में पुलिस द्वारा जब्त किया जाता है। प्रशासन के मुताबिक अनाज उतारकर ट्रक वापस रोहतास जा रही थी, जबकि उसी ट्रक को वापसी में चावल लदे अवस्था में सैदनगर में जब्त की गई। अब सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि अगर अनाज तारडीह में उतारा गया तो फिर उस पर दोबारा से चावल कहां से लदा गया। फिलहाल किसी भी अधिकारी को इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है। मामले के सूचक व पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद समीम ने दावा किया है कि अनाज लेकर आई ट्रक तारडीह गोदाम गई जरूर, मगर वहां अनाज उतारे बगैर ही वापस पंडरासराय स्थित महिला ITI के निकट एक निजी गोदाम पर बोरी को बदलकर कालाबाजारी के नियत से भेजा जा रहा था, जिसे उनके ही सूचना पर लहरियासराय थाना की पुलिस द्वारा जब्त की गई। सामाजिक कार्यकर्ता सह पूर्व जीप अध्यक्ष मोहम्मद समीम के दावे पर ट्रक की GPS सिस्टम की मिलान एक जैसे प्रतीक हो रहा है। घटना के दिन से ही मोहम्मद समीम के दावे पर प्रशासन ने अब तक जांच क्यों नहीं किया। DMSFC ने बताया कि ट्रक FCI संवेदक के नाम से एग्रीमेंट है जो FCI से संबद्ध है। तो उन्होंने बताया शर्तों के अनुसार संबद्ध खाली ट्रक में किसी भी तरह का अनाज नहीं लादा जा सकता है। फिर भी कैसे यह चावल का बोरी वापस लौट रहा था। SFC ने बताया कि ट्रक FCI संवेदक के नाम से एग्रीमेंट है जो FCI से संबद्ध है। DMSFC को कुछ भी नहीं पता। प्रभारी नगर MO राकेश कुमार ने बताया कि लहरियासराय थाना द्वारा सूचना के बाद गुरुवार को दोपहर थाना पहुंचकर ट्रक की 4 बोरियों में से चावल का सैंपल लेकर जांच के लिए क्वालिटी कंट्रोल के पास भेजकर जांच कराई गई। उन्होंने बताया कि ट्रक पर लदी चावल सारी बोरियां मुर्गी दाने व अन्य बोरियों में पैक है। ट्रक ड्राइवर ने इस बात की पुष्टि की है कि वो ट्रक लेकर रोहतास से तारडीह गए और फिर वापसी में पंडरासराय स्थित एक निजी गोदाम पर गए और पूरे दिन ठहरने के बाद रात्रि में ट्रक लेकर रोहतास जा रहा था। ट्रक के मालिक कौन है, अनाज तारडीह में खाली हुआ या नहीं हुआ, पंडरासराय स्थित गोदाम पर क्या खेल हुआ, इन सवालों का जवाब देने से ट्रक ड्राइवर इनकार कर रहा है। DMSFC ने स्वीकार किया कि 24 मई को रोहतास जिले से चावल लेकर ट्रक दरभंगा के तारडीह प्रखंड के लिए आया था। चावल को प्रखंड के गोदाम में उतारा गया। ट्रक की संख्या BR24 GC 2722 को रोहतास वापस जाना था। विभाग के एग्रीमेंट के अनुसार खाली ट्रक किसी भी तरह का अनाज नहीं ले जा सकता है। फिर उस पर अनाज कहां से आया है प्रशासन को? उस गाड़ी में क्या थी, कैसे सूचना मिली और प्रशासन अभी क्या कर रहा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं पूर्व में जिला पार्षद भी रहा हूं चौकी से। अब मैं इस मामले में गरीब लोगों का जो अनाज को कालाबाजारी करके बेचा जाता है उस पर मैं हमेशा जागरूक रहा है, उसको ये करने में कि किसी तरह कालाबाजारी रुके। लेकिन दरभंगा में इतना कार्रवाई करने के बाद भी काफ़ी चरम सीमा पे ये काम चल रहा है। इसी का उदाहरण है कि रात में उल्टी दिशा में BSFC की गाड़ी जा रही थी
तो मैं बोला कि भाई उल्टी दिशा में क्यों जा रही है गाड़ी। जब इस गाड़ी को रोका तो भाई पूछा क्या लोड है, तो चावल। कहाँ जा रहे हो, तो रोहतास जा रहे हैं। तो रोहतास यहाँ से चावल लोड करके ले जाने का क्या मतलब बनता है, जबकि एकदम कालाबाजारी के उद्देश्य से इसमें चावल लोड था। और ये संवेदक के दरभंगा में जो संवेदक हैं, एक मैन संवेदक, उनके नाम से गाड़ी एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड है। अब वो गाड़ी पे अवैध अनाज ले जाना ये गैर कानूनी है। और तभी मैं उसी टाइम सीनियर एसपी साहब को, डीएम साहब को, सभी लोगों को कॉल करके दूरभाष पे सूचना दिए। उन्हीं के आदेशानुसार लहरियासराय थाना को भी सूचना दिए। फिर वो लहरियासराय थाना आई और गाड़ी को ले जाकर लहरियासराय थाना में लगाई। विभाग को सूचना दे दिए, प्रशासन को सुपुर्द कर दिए। प्रशासन अपनी जांच कर रही है। जांच के क्रम में जो आएगा, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी प्रशासन के द्वारा। रोहतास यानी पंजाब या हरियाणा? नहीं, रोहतास बिहार में ही है। तो बिहार में ही है जी। ये गाड़ी एक संवेदक है, उनके नाम से ये रजिस्टर्ड है। मैं आपको बता दूं, अविनाश कुमार सिंह है, उनके नाम से ये संवेदक है, उनके नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। ये गाड़ी 24 तारीख को अनाज लोड होकर के रोहतास से चली थी बाय रोड और तारडी गोदाम इसको जाना था। 27 तारीख को तारडी गोदाम पहुंचा है, लेकिन वो गाड़ी से अनाज नहीं उतरा। वही अनाज दरभंगा लहरियासराय गुमती के उस पार, क्या बोलते हैं उसको जगह का, खाजा सराय से आगे है पंडा सराय गुमटी से आगे किसी एक प्राइवेट गोडाउन है, जो गोडाउन उमेश महासेठ का है। उसी गोडाउन में गाड़ी ले जाया गया। वहाँ बोरा को खोला गया, वहाँ रीपैकिंग हुआ और उसके बाद फिर उसी गाड़ी पर पुनः लोड करके उस गाड़ी पर अनाज ले जाया जा रहा था कालाबाजारी के उद्देश्य। दोबारा रोहतास यानी ये पूरी तरीके से चैनल चल रही है गोल रंग का। बिल्कुल। मतलब अनाज पलटी, फिर वापस जनता के पास, फिर जनता से फिर वापस। जी, ये सरासर गरीब लोगों के अनाज की हकमारी हो रही है। और इस पर इसी क्रम में इससे पहले भी हमने कई प्रशासन को सूचना देकर FIR कराया है। जो उदाहरण है, हम पर गोली भी चली, सब कुछ हुआ, लेकिन जनता का अनाज और जनता तक पहुंचेगी, गरीब का चीज है, गरीब तक पहुंचेगी। उसको रोकने के लिए जितना कार्रवाई करना होगा। जेडी का एक नेता है, उन्होंने भी लहरियासराय थाना के बाहर में पत्रकारों को बयान दिया है कि ऊपर से लेकर नीचे तक इस कालाबाजारी में सब कुछ शामिल है। तो मैं इस पे नहीं कह सकता। अगर है, मतलब सिस्टम है, तभी तो सिस्टम चरमराई हुई है, तभी तो ये काम हो रहा है। लहरियासराय थाना से पूछा गया है तो सैद नगर का नाम बता रहे हैं कि वहाँ से जो लाया गया है गाड़ी। नहीं, सैद नगर में तो हम रोके हैं गाड़ी को। अब पत्रकार के सहयोग से मैंने रोका और प्रशासन को सूचना दिया है। SSP साहब को रात में सूचना दी। SSP साहब के आदेश पे लहरियासराय थाना आई, वहां से गाड़ी को ले गई और DM साहब को भी व्हाट्सएप पे सूचना दी है। फिर दूरभाष पे बात भी हुई। अच्छा, ये रात में पकड़ाई गाड़ी, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है फिलहाल? ये पदाधिकारी प्रशासन का मामला है, वो जांच कर रही है। कई तरह से जांच होती है, वो जांच पर स्पष्ट हो जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये भरोसा है मुझे प्रशासन पे कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बड़े पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, एक गाड़ी लहरियासराय थाना ने पकड़ा है सैद नगर से, उसमें कहते हैं कि उसमें सरकारी अनाज है, उसका सैंपल भी आप लिए, क्या है पूरा मामला? SHO थाना सूचना किए थे लगभग 12 बजे के आसपास जाके उसकी जाँच से अन्य कागजातों की मांग की गई है। क्या है उसमें चावल की बोरियां हैं जो कि बाहरी पैकेट में है सिलिंग, इसलिए उसका सैंपल भी लिया गया है। और उसके जो ड्राइवर है उसको बोला गया है कि अपने ऑनर से उसके कागजात मंगवाए जाए कि कहाँ से और कहाँ जा रहा था। इसकी जाँच चल रही है। बढ़िया पदाधिकारी को कुछ देर में रिपोर्ट करेंगे और जो निर्देश होगा वो कार्रवाई। सर, बिहार राज्य खाद्य निगम लिखा हुआ पर्ची उसके गाड़ी के सामने भी देखा है। इस संबंध में बात की है कि भाई इसमें कितनी सत्यता है, खाद्य निगम का है। कितना क्विंटल अनाज होगा? 12 चक्का गाड़ी दिख रहा है। आकलन करना तो ऐसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगता है कि 150 क्विंटल के आसपास कम ज्यादा होना चाहिए। कम ज्यादा बता रहे हैं अभी, चूंकि बोरियां गिनती में तो है नहीं, तो इसलिए कुछ कहना थोड़ा कठिन। सर, ये गाड़ी कहाँ, लेकिन गाड़ी भरी हुई है। गाड़ी सर आपको कुछ लगा कहाँ से गाड़ी आ रही थी या कहाँ जाना था? ये ड्राइवर इतना घबराया हुआ है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा, उसकी बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही। ठीक, इस वजह से थोड़ा जांच में और समय लग जा रहा है। अगर वो सही से बताते तो मेरा बात सही हो जाता है। किस गोदाम से लग रहा है? गोदाम का तो माल नहीं है,
गोदाम का माल नहीं, गोदाम से जब खाद्यान्न आता है तो उस पर राज्य खाद्य निगम का सर स्टिकर पूरे होता है। चावल के सूरा में सूरा लगा हुआ है। चावल तो काफी पुराना है या सड़ा हुआ जो सूरा लगा हुआ है। ये जांच क्या नाम है सर आपका पूरा? राजेश कहाँ के एमओ है सर? सदर